नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली का खास कार्यक्रम खबर झूठी है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। एक तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ हैं डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी जी, सर आपका स्वागत है। और दूसरे हमारे साथ हैं राजेश, डॉक्टर राजेश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो कि आप सब लोगों से जुड़ा हुआ है। आप सभी की फैमिलीज़ में बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सभी हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं डॉक्टर साहब कि पिछले 1-1.5 साल से हिंदुस्तान के अंदर जब से कोरोना का काल आया और सभी लोग अपने घरों में बैठ गए, काम धंधे बंद हो गए, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, एक जो सिस्टम जो चलता आ रहा था वो चक्र रुक गया, थम गया। बिल्कुल। उसके बाद से एक घटना बहुत आम हमने देखने पे आई हमारे लिए कि जो यंग जनरेशन है, 22-23 साल के जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर उस जनरेशन के अंदर सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मेरे मन में एक सवाल आता है डॉक्टर साहब कि मोबाइल सस्ता या हमारी जान, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मोबाइल ने अगर लोगों के जीवन में जो जगह बनाई है, उसके जो फ़ायदे हैं, मेरिट्स हैं, साथ साथ डीमेरिट्स भी बहुत हैं। बहुत सारी साइट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को एक ऐसे जाल में उलझा देती हैं। बहुत सारी चीज़ों की वजह से युवा बहुत परेशान स्थिति में पहुंच जाता है। बहुत सारे खेल हैं, इस तरह के जो ऑनलाइन गेम्स हैं, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हमें पुरानी भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। लेकिन मोबाइल का जो मेन यूज़ है, कॉलिंग के लिए है, मैसेजेस के लिए है, उससे ना भटक के और चीज़ों की तरफ कम ध्यान देना चाहिए। हमारा युवा इसके रूप में भटक जाता है, उससे थोड़ा बचना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो दूसरे रास्तों पर जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि हम देखते हैं सुसाइड के केसेस और वो सब चीज़ें बढ़ रही हैं। कोविड में पूरी दुनिया पे असर पड़ा है, वैश्विक बीमारी थी, पूरे विश्व में ये सब चीज़ों से डिस्टर्ब हुआ, उद्योग धंधे बंद हुए, फैक्ट्रीज़ बंद हुई, यहाँ समस्याएँ आई। हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अभी 400 बेड का कोविड केयर सेंटर चलाया, जिसे दिल्ली सरकार ने सहयोग दिया। वैसी स्थिति में हम लोग तो बाहर निकल के काम कर रहे थे, लेकिन लोगों में देखा गया बहुत विक्षोभ था। मतलब अकेलेपन की वजह से बहुत सारे लोगों में आप कह सकते हैं कि मेंटली हरास हुए, मेंटली दिक्कतें आई, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो गलत रास्तों पे जाने लगे। डॉक्टर साहब, मैंने कई बार कई सारे यूथ से बात की है। उनकी डिजायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, है ना। करियर का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, प्रेयर प्रेशर्स भी उन पे बहुत ज़्यादा आजकल बन रहा है। तो जैसा कि आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे आपके साथ हैं, गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, तो ऐसा क्या पॉइंट आप देखते हैं कि वो एक क्षण जब वो डिसीजन नहीं ले पाते और सुसाइड की ओर चले जाते हैं, आपको क्या लगता है कि उसमें क्या पॉइंट और ज़्यादा हो सकता है? मोबाइल एक बहुत बड़ा इशू तो नहीं हो सकता कि सिर्फ मोबाइल की वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हो? क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया जो आजकल का जो सोशल मीडिया है, वो हमारी यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर बच्चा कोई गेम खेलता है, मान लिया पेरेंट्स दे देते हैं उसको कार का गेम खेलने के लिए, तो जो कंपनीज़ है वो उसके अंदर ऐसे ऑप्शन रखती हैं कि पेमेंट का ऑप्शन, बच्चे चोरी छिपे अपने माँ बाप का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड उसमें बिना उनको बताए यूज़ करके एक तो फाइनेंशियल लॉस करते हैं। दूसरा क्या है कि बच्चा अगर वो गेम नहीं खेल के जीत पाता या नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाता, तो उसके अंदर एग्रेशन आता। और ये एग्रेशन मतलब 20 साल के बच्चे का नहीं है, ये एग्रेशन 2-2, 3-3 साल के बच्चों में देखा गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में मोबाइल दे दो, उनसे छीन लो तो उसके तो इतना एग्रेशन है कि वो मोबाइल तोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, या खाना ही नहीं खाएंगे। तो वो एग्रेशन जो है, उनके हार्मोन, जो बॉडी का हार्मोन है, उनका न्यूरो सिस्टम है, उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आने वाले टाइम में यही एडिक्शन जो उनका है, जिद एडिक्शन, ये उनको आने वाले टाइम में उनकी आदतें ख़राब करता है। जैसे कि अभी कोविड के अंदर 2-3 साल जो है अभी कॉलेज भी बंद रहे, तो बच्चे घर पर रहे। अभी ऑनलाइन एजुकेशन तो बच्चों ने की नहीं इतनी, लेकिन उस दौरान उन्होंने ऑनलाइन गेम्स, अगर आप कोई भी एक ऐप खोल लो तो आप उस ऐप के अंदर देखेंगे कई गेम्स ऐसे हैं जिनको कि कोई स्पॉन्सर नहीं करता। वो क्या करते हैं, सेक्स टॉयज़, सेक्स वीडियोस, सेक्स चैट, इसके नाम पर उसमें ऐड आते हैं। अगर बच्चा 5 साल का वो चीज़ें देखनी शुरू कर दी, 10 साल का बच्चा अगर एक चीज़ देख रहा है
तो कल को उसके साथ घर में सिस्टर भी है, मदर भी है और रिलेटिव्स भी हैं, तो उसकी जो है मानसिकता वो ख़राब हो जाती है। उस मानसिकता के ख़राब चलते बच्चा गलत राह पे आता है, और गलत राह पर आने के बाद जो है बच्चे की डिज़ायर्स होती हैं। अब मान लीजिए एक पबजी खेल रहा है बच्चा, गेम पबजी खेल रहा है, तो वो ये सोचेगा मैं एक सोल्जर हूँ, पूरा मैं आर्मी का सोल्जर हूँ। आज उस बच्चे को एक गन कहीं से मिल जाए हाथ में, वो छोटी सी भी दुश्मनी किसी के साथ, तो उसको मार देगा। उसकी मेंटलिटी ऐसी होगी। प्रोफेसर साहब, जैसे जब बच्चे कॉलेज में आते हैं, है ना, आपके पास तो डेली हज़ारों बच्चे आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, क्या कहीं पर आपको लगता है कि ये यूनिवर्सिटीज़ की, स्कूल्स की या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन जाती कि कुछ ऐसे सेशंस उनके साथ प्लान किए जाएं, या कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें आकर के बच्चे जो डिप्रेशन वाला जो एरिया है उससे उनको बाहर लाया जाए? बहुत ज़रूरी है। सरकार को बच्चों की काउंसलिंग के ऊपर अलग से एक यूनिट बनानी चाहिए। हर एक स्कूल के अंदर, हर एक कॉलेज के अंदर बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, जिसमें बच्चों को बताया जाए कि आप सोशल मीडिया पर जो अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, अपना पढ़ाई से दिमाग हटाकर अपना करियर जो ख़राब कर रहे हैं, उससे आपको आने वाले वक्त में कितना लॉस होगा। आज बच्चा अगर एक 12th करने के बाद एक बीए में भी एडमिशन नहीं हो पाता, तो उसका करियर बिल्कुल ख़राब है। आज से पहले जब हमारे टाइम में होता था, तब ये होता था कि 99% लाना है, 98% लाना है, 96% से तो कम एडमिशन ही नहीं होगा। अब तो बच्चों को उस तरह की कोई चिंता ही नहीं है, किसी भी तरीके की, वो परवाह भी नहीं करते इस तरह की कोई भी। तो काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे मेरा आपसे एक सवाल है कि आप क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि जीना पहला अधिकार है। बिल्कुल है। राइट टू लिव में राइट टू लिव सबसे पहला अधिकार बिल्कुल है। जीने का ही है, राइट टू लाइफ। लाइफ, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम उसी राइट को बच्चे ख़त्म कर लेते हैं। बात ये नहीं है कि 22-23 साल के बच्चे ही सुसाइड कर रहे हैं। कई बार मैंने देखा है कि टीन एज में आकर के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कई बार स्कूल से जंप कर जाते हैं, कई बार और किसी तरीके से कर लेते बहुत हैं। सारे कारणों से। तो इस मुद्दे पर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कोई ख़ास तरीके का कार्यक्रम प्लान कर रही है या चला रही है कुछ ऐसा? हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, ट्रेन द ट्रेनर का, जिसमें हम लोग लोगों को ट्रेनिंग दे करके उनको ट्रेनर इस तरह का बनाते हैं जो जाके काउंसलिंग दे सकें और युवाओं में जीने की भावना को जगा सकें। इस तरह की कोशिश अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन कई राज्यों में हम लोग ये 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं आगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डॉक्टर साहब आपका कि आप एक इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें कि जीने की भावना। एक वक्त था जब हम कहते थे जीना सीखना है ना। आज तो ये नौबत आ गई कि पहले जीने की भावना लोगों के अंदर पैदा करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जीना बहुत सस्ता हो गया है ना। हमें ये लगता नहीं कि हम पैदा हुए हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, 2 सेकंड के अंदर हमारे ड्रीम्स, फैमिली, करियर सब खत्म हो जाता है और उसके बाद कोई जवाब बचता नहीं ना, तो परिवार के पास बचता है। जीवन वो बहुत कीमती चीज़ है। अगर उसको इस तरह के मजाक में या इस तरह की छोटी दिक्कतों की वजह से अगर हम उसको ख़त्म करते हैं, तो ये राइट टू लाइफ के ऊपर कुठाराघात है। इससे बचना ही चाहिए। लीव पर इन्हीं के साथ जोड़ते बताऊँ मैं, अभी रोहिणी जेल के अंदर जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं मिस्टर कटारिया, उनके साथ भी हम लोगों ने संपर्क किया है। तो उन्होंने बोला था कि बहुत सारे कैदी ऐसे हैं, अब तो जैसा एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं बाहर बिल्कुल भी, और ख़ास तौर से कैदी को कोई भी अपनी कंपनी के अंदर या नौकरी कहीं नहीं मिलती इसको। तो हमने इसके ऊपर एक प्लान किया है, उनको 3-4 हमने स्कीम दी हैं अलग अलग तरीके की, जिसके ऊपर कैदी खुद सेल्फ सस्टेन हो जाएगा और हमें उसको नौकरी नहीं करनी, वो खुद एक एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। वो मशीन लेगा और खुद अपना 3-4 कैदी मिलकर हम लोग उनको कहीं से डोनेट कराएंगे कोई भी मशीनरी, और वो उसके ऊपर काम करेंगे और खुद की अर्निंग वो शुरू करेंगे। कहीं उनको कंपनी में जाने की जरूरत उस पर नहीं। भी काम कर रहे हैं, जेल रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। जेल रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट की बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं उनके। डॉक्टर साहब, एक सवाल और आखिरी सवाल है ये कि जो यूथ है आज का, जैसा कि अभी आपने बात की कि वो बहुत जल्दी ना इन्फ्लुएंस हो जाता है ना, लोगों से मोटिवेट हो जाता है, उनकी तरह बनना चाहता है। अगर वो शाहरुख खान को देखता है तो शाहरुख खान की तरह बनना चाहता है, अमिताभ बच्चन को देखता है तो अमिताभ बच्चन की तरह बनना चाहता है, ऋतिक रोशन को देखता है तो ऋतिक रोशन की तरह बनना चाहता है, या किसी और को भी देखता है तो उसकी तरह वो ईजिली, क्योंकि वो एक ऐसा, मुझे लगता है कि वो ऐसा ब्लैक बोर्ड है जिस पर कुछ भी लिख दो तो वो अपने ऊपर उसको ढाल लेता है। आपको नहीं लगता कि जो हमारे जो आइकॉन्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के आइकॉन्स हों, चाहे वो सिनेमा के आइकॉन्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल आइकॉन्स हों, इनकी भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये कुछ इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी या करें या ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे यूथ इन चीज़ों से बच पाए?
नहीं, इस तरह की बहुत सारी कोशिशें जारी हैं। हमारा जो एम्बेसडर है संग्राम सिंह, मुंबई बेस्ड है और रेसलर है, जाना माना नाम है, वो इस तरह की कोशिश के लिए इनिशिएटिव चला रहे हैं कि युवाओं में खेल की भावना जगे, युवाओं में जीने की भावना जगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप यूथ की बात करते हैं तो ज़िंदगी को सस्ता ना मान के उनको ये लेना चाहिए कि अगर मेरा नाम राधेश्याम है और दूसरा शाहरुख खान है, तो राधेश्याम वाला काम करेगा, शाहरुख खान वाला काम करेगा। दुनिया में सारे काम राधेश्याम के लिए नहीं बने, ना ही सारे काम शाहरुख खान के लिए बने। हम लोगों की मदद के लिए वही काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और मैं यही चाहूँगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस वाले एरिया में और ज़्यादा इनिशिएटिव ले और ज़्यादा काम करे। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम खबर झूठी है। दोस्तों, ज़िंदगी आपके फ़ोन से कई गुना, करोड़ों, इसकी कोई कीमत नहीं, उतनी कीमती है। आप अपनी ज़िंदगी को यूं हल्के में मत लीजिए दोस्तों। और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर झूठी है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। दोस्तों, आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम खबर झूठी है। लेकिन हाँ दोस्तों, आज की ये बात और खबर बिल्कुल सोलह आने सत्य है। ये बात सच्ची है और आप अपनी ज़िंदगी को हल्के में मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे साथियों, जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और हाँ, फ़ोन, टीवी, टेलीविज़न, कपड़े, ये सब तो आती जाती माया है मेरे दोस्त, आएगी चली जाएगी, लेकिन जीवन एक बार आया है, दोबारा नहीं आएगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम खबर झूठी है।